नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन और लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड। इससे पहले मैंने लगभग 3 से 4 वीडियो थियोरेटिकल पोर्शन और 2 वीडियो लगभग मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डाल दिए हैं। अगर आपने वो चेकआउट नहीं करे हैं तो उनको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन से कुछ प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि जिसके आधे से ज़्यादा मैंने आपको कर दिए थे कवर। अब जो इतने बचे हुए हैं उसको हम यहाँ देख लेंगे आराम से। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या है। हम बेसिकली कहाँ तक आ गए थे, हमें यहाँ से स्टार्ट करना था। वैसे आगे जो कटे हुए हैं तो मैं 29 बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि कौन से ड्राइवर है कौन से क्या है। If a shell is fired from a cannon and explode before striking the target, in such case, a shell is fired from a cannon, explode before hitting the target. बेसिकली क्या होता है ना, सबसे पहले तो कैनन जानते हैं वो काम कैसे करती है। अगर आपको ये यही नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे अंदर कह रहा हूँ, क्या बात कर रहा था मैं, कैनन यानी कि तोप के अंदर क्या होता है, बेसिकली बहुत सारी बारूद भरी हुई होती है। कैनन एक गोला होता है, गोले के अंदर ये बारूद भरी होती है। जो पहली फायर होता है या पहला धमाका जो होता है वो बॉल को, फायर बॉल जो होती है जिसको आप गोला कहते हैं, उसको वो एक्सेलरेशन देने में प्रोवाइड करता है, उसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, इनिशियल फोर्स उसे मोमेंटम प्रोवाइड करता है। जब उसे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तब वो अपने पाथ से, या फिर उसने जैसे ही फायर किया हो, फायर करने वाले ने, या तो अगर एक एंगल से किया होगा तो उतना दूर जाके गिरेगा, या फिर अपने टारगेट के अकॉर्डिंग उसने फायर किया है तो टारगेट पे जाने के बाद पहले तो वो उसे फिजिकली डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि इतना बड़ा गोला आके जब कहीं गलेगा तो वहाँ से टूट फूट हो जाएगी। मान लीजिए मैंने एक घर को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ मैं उससे, तो मैं घर पे निशाना लगाऊंगा, दीवार तोड़ के वो गोला अंदर जाएगा, अंदर जाके फिर एक बार ब्लास्ट होगा। मेरी तोप पे ब्लास्ट हुआ, वहाँ से उन्हें इनिशियल वेलोसिटी मिली, फिर वो घर में गया, वहाँ जाके उसने ब्लास्ट किया, मतलब एक बार और ब्लास्ट हुआ, सेकेंडरी ब्लास्ट। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जाने से पहले यानी बढ़ने से पहले ही वो एक बार फिर से क्या हो जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। जो उसे बाद में करने था वो पहले ही हो जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या चीज़ निकल कर आएगी वो जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मोमेंटम इंक्रीज़ हो रहा है, मोमेंटम डिक्रीज़ हो रहा है, सारी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है। काइनेटिक एनर्जी की बात है यहाँ पर मेन। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। जो मैंने आपको बताया पूरा कैसे कैनन काम करती है, बस वही चीज़ आपको समझना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एज सच टाइम डिस्क्राइब्ड द रिलेटिव ये वेयर द SI यूनिट द मास ऑफ द इतना एंड व्हाट द 3 अकाउंट्स। यहाँ पर बेसिकली क्या बात हो रही है हमसे, x इक्वल्स टू 3t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3 प्लस टी क्यूब। अब यहाँ पर हमें इतना पता हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इससे, तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी में टी की वैल्यू रख देंगे हम कितनी, 0, तो हमारे पास वो आंसर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि टी इनिशियल फाइंड आउट करेंगे हम, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी थी, स्टार्टिंग पॉइंट पर टाइम 0 रहा होगा, तो इसीलिए वेलोसिटी कितनी आएगी हमारे पास, 3 माइनस 6t प्लस 3t स्क्वायर। जब ये 0 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी हमारी 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ऐसे करके निकाल के चलेंगे हमसे। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वो जान लीजिए। जब हमारे पास वेलोसिटी आ गई अपनी ये, इसके अगर टाइम 3 पर निकालने हैं तो हम वो भी निकाल लेंगे, वो 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ हमारा कितना, 144 माइनस 9। अभी 144 9 कहाँ से आया, और 10 हमारा मास तो था ही, हाफ mv स्क्वायर। तो 144 जो हमारा 12 है वो हमारा V3 का था, और जो हमारा V1 का था या V0 का बोल दीजिए इनिशियल वाला, वो हमारा कितना रहेगा, 3, तो 3 का स्क्वायर वो, तो हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, 5 इंटू 144 माइनस कितना, 9, जी 9। तो ऐसे करके निकालेंगे तो 675 आंसर आएगा। मैंने आपको मन में करके बता दिया है पूरा, तो अब ये समझ लीजिए इतना भी कठिन नहीं है कुछ जितना लोग समझते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि फिज़िक्स में या केमिस्ट्री, या आपकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, कुल मिलाकर मैथ्स लोग सोचते हैं हम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी कह रहा हूँ सॉरी, मैथ्स के स्टूडेंट हैं हम, तो ये तो हमारी फिंगर टिप पे होती है, तो ये तो हम कर ही लेंगे ढंग से। लेकिन और केमिस्ट्री पूरी थियोरेटिकल होती है, तो उसको हमें वहाँ से करना पड़ता है। क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, आपके लेवल पे नहीं है।
तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन फिज़िक्स में क्या होता है, दोनों चीज़ें साथ में मिक्स होती हैं। या तो हमसे यार तुम क्वेश्चन करवा लो तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर देंगे, या तो फिर हमसे आप वो करवा लो कि कैसे हमें रटना है तो वो रट लेंगे। लेकिन बच्चों को यहीं पर दिक्कत आती है क्या, कि उन्हें ये नहीं पता होता कि दोनों का साइमल्टेनियसली यूज़ कैसे करना है, दोनों का साथ में यूज़ कैसे करना है। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं फिज़िक्स के न्यूमेरिकल से। तो ये काफ़ी ईजी वे बता रहा हूँ मैं आपको करने का, तो आप इसे देख सकते हैं। द मोमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ न्यूमेरिकली काइनेटिक एनर्जी इतना, तो बताना है कि वेलोसिटी कितनी होगी इस पार्टिकल की। द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इक्वल्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया, तो हमको वेलोसिटी बताना है। मोमेंट क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो हमें वेलोसिटी बताना है। एम से एम कैंसिल, वी से वी कैंसिल, वी कितना आ गया 2, यही आंसर है हमारा। और क्या पूछ रहा था हमसे, 2 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ऐसे हम क्वेश्चन करना है बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे, आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना, हमें कोई इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अ फोर्स वेरीज विथ टाइम एंड ट्रेसेस ऑफ साइन कर्व, पीक इज 4 एफ डैश, द एवरेज फोर्स इज गिवन बाय इतना। तो हमसे बेसिकली पूछ रहा है क्या कि, ये वाला क्वेश्चन यार, एक सेकेंड ये मैं पढ़ लूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। अ फोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम साइन ग्राफ, हाँ बेसिकली साइन ग्राफ की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। वही मैं कहूँ यार साइन कहाँ से आ गया, साइन ग्राफ है वो, मैंने साइन ग्राफ नहीं पढ़ा था पूरा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या निकल कर आता है, एवरेज फोर्स क्या होता है बेसिकली, डे हमारा एफ जो होता है फोर्स अपॉन टी, उसका इंटीग्रल। तो एरिया क्लोज बाय एफ टी ग्राफ जो होगा अपॉन टी, वो हमारा कितना होता है, अगर उसकी बात करें तो वो बेसिकली 0 होता है। एक चीज़ होती है उसका भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, इतना कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें सामान है नहीं कुछ याद करने का। इसके बाद हमारी अगली चीज़ निकल कर आती है, इसको आप छोड़ेंगे अभी के लिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये सारी चीज़ें। फिर जो है फॉलोइंग इज मैकेनिकल एडवांटेज मोर लोअर देन 1 ऑलवेज। यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है बेसिकली, लिवर ऑफ सेकंड ग्रुप हैज मैकेनिकल एडवांटेज देन मोर 1 ऑलवेज। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़। 7 और 9 की बात हो रही है, 7 न्यूटन एक जगह 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो लॉज ऑफ मोमेंटम से कितना हो जाएगा, लॉज ऑफ मूवमेंट से 7 इंटू, पहले को डी मान लो, 9 इंटू 8 माइनस डी मान लो। तो यहाँ से डी की वैल्यू 4.5 निकल आ जाएगी। सॉल्व करके देख लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, आगे बढ़ना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ट्रू वेट कैसे निकालते हैं, जैसे दो वेट हमको यहाँ पर दी दी है 6.4 और 10 ग्राम। तो यहाँ पर जब फाइंड आउट करेंगे तो किलो को भी कन्वर्ट कर लो उसमें ग्राम में। 6.4 क्या है, ग्राम है क्या है, मान लो यही है जो है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे क्या, W जो हमारा ओरिजिनल रहेगा वो W1 इंटू W2 रहेगा। और ये फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6.4 इंटू 10 यानी 64 अंडर रूट में, जो कि आएगा 8 के इक्वल। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजीली हो जाते हैं, इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है हमारे सॉल्व करने के लिए। बस लोग इसी नाम से डरते हैं कि यार लॉज ऑफ मोशन है इसमें, यहाँ तो यार उसकी बातें हो रही हैं कुल मिला के, किसकी, न्यूटन वगैरह की। वो भाई साहब तो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने जाने क्या क्या बता दिया होगा। तो बेसिकली वो उन चीज़ें बताई हैं, लेकिन आपके जो मतलब की हैं आपको वही जाननी है, आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको PhD नहीं करनी है उसमें। तब उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा। और अगर आपको कोई भी मेरे से डाउट लेना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आके मेरे से पूछ सकते हैं कि आपको क्या किस बारे में जानकारी चाहिए और क्या चाहिए, वो मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। और मेरा तरीका इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक्स बताऊँ, क्या बताऊँ। ट्रिक्स बेसिकली कुछ होती नहीं है, पहली बात तो अभी हम समझ लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 कर रहा हूँ। अब मेरे को फॉर्मूला नहीं पता था कैसे करा जाता है, और मेरे को इसका आंसर नहीं पता था क्या होता है, तो मैं पूरा फॉर्मूले से आंसर निकालूंगा। लेकिन अगर मेरे को क्या पता चल गया कि जैसे मान लो मुझे ये पता था कि यहाँ से क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर अपॉन a + b। अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसे डिवाइड करूँगा
अगर मेरे को चीज़ें नहीं पता है, या तो मैं इसको फिर खोलूँगा एक a+b, और फिर मैं देखूँगा ऊपर नीचे बराबर है, फिर मैं काट दूँगा, फिर a+b लिखूँगा, या तो मैं इसकी पावर से इसको काट दूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा ये। समझने की कोशिश करिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि हमको अपने ओरिजिनल तरीके जो है ना उनको पहले समझना चाहिए। जो बड़े लंबे तरीके होते हैं, एग्ज़ाम तो ये आपका शॉर्ट फॉर्मेट में रहता है, यानी आपके वन लाइनर्स पूछे जाते हैं, MCQ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको जो एक लॉन्ग तरीका होता है ना, सबसे पहले तो आपको वही जानने की ज़रूरत रहती है। सबसे पहले आप अपना पूरी थ्योरेटिकल चीज़ें स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिर वन लाइनर्स, इन सब करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मान के चलिए आप कोई भी नहीं हरा सकता एग्ज़ाम के अंदर। आपको जो सीट है ना वो समझ लीजिए आपकी ही है, वो कोई नहीं ले रहा आपसे। तो सब कुछ मेरी टिप्स हैं, बीच बीच में देता रहता हूँ। अगर आपको यूज़फुल लगती हैं तो आप बिल्कुल यूज़ करिए इसको और आगे बढ़िए और बढ़िया-बढ़िया अपनी चीज़ें निकालिए। धन्यवाद।